आपको बता दें यहां चिटफंड घोटाले के आरोपी सुदीप्तो को अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शारदा कंपनी के सीएमडी सुदीप्तो के समेत तीनों जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और सभी आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वो अदालत को इस बात की जानकारी दे कि इन तीनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों में कितने केस दर्ज हुए हैं। जी हाँ, तो 14 दिनों की पुलिस हिरासत में, लेकिन उससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब पेशी के लिए सुदीप्तो सेन और देवयानी समेत जो और बाकी जो साथी है वो वहां पर पहुंचे थे तीनों के तीनों, तो उस वक्त किस तरीके से जो निवेशक है वो नाराज जो निवेशक है वो वहां पर इकट्ठा हुए और किस तरीके से हो हंगामा करना शुरू कर दिया था। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या अपडेट फिलहाल इस वक्त आपके पास? देखिए, चिटफंड को लेकर अभी भी मामला पूरा गरमाया हुआ है। बंगाल में हर जगह रह रहे किस तरह की हमलों की घटना जानकारी आ रही, चिटफंड कंपनियों में तोड़फोड़ हो रही है और ये मामला सबसे और इस मामले में गर्मी आ गई है। सुदीप्तो की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा था कि अब सुदीप्तो गिरफ्तार हो गया, ये मामला थमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आज सुदीप्तो को कोर्ट में पेश किया गया है। नॉर्थ चौबीस परगना के विधान नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया है। लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं है। लोगों का ये कहना है कि इसमें उन लोगों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक इस पूरे मामले में को हम साफ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें टीएमसी कई नेता और कई और भी पार्टियों के बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारी भी जरूरी है। इसको लेकर रह रहकर कोर्ट में लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे और हालांकि पुलिस ने अच्छी खासी पहले से तैयारी की थी, क्योंकि जैसे ही कल सुदीप्तो को श्रीनगर से कलकत्ता जब लाया जा रहा था तो एयरपोर्ट पे ही लोगों ने हंगामा किया था। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों की गाढ़ी कमाई इस कंपनी में गई है, तो लोग कई जगहों पे आत्महत्या भी कर चुके हैं। आत्महत्या की कोशिश हुई तो आदमी कुछ भी करने पर उतारू है, लिहाजा एहतियात बरता गया और उसके बावजूद कुछ लोग कोर्ट के अंदर घुसे और जमकर हंगामा काटे। चलिए विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और इनको बता दें कि अपनी जिंदगी भर की कमाई डूबने से नाराज लोगों को जैसे ही ये खबर मिली कि शारदा ग्रुप के प्रमुख सुदीप्तो सेन को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, नाराज निवेशक कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे विधाननगर कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में निवेशक जमा हो गए। इन नाराज निवेशकों ने हंगामा कर दिया। ये भीड़ तोड़ फोड़ और हंगामे पर उतारू हो गई, लेकिन इस भीड़ को किसी तरह से काबू में करने की कोशिश लगातार होती रही। सुदीप्तो की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। क्या कुछ कह रहे थे वो लोग, क्या कहना था इनका, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे ने। आप देख सकते हैं कि इस समय विधाननगर उत्तर चौबीस परगना का विधाननगर एक कोर्ट है जहां पे सुदीप्तो को लाया गया है। सुदीप्तो के साथ देवयानी भी है कोर्ट के अंदर और लोगों का हंगामा यहाँ जारी, काफी देर से रह रहकर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे लगी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है किस तरह से लोगों को बाहर निकाला सके, लेकिन कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। हर कोई कोर्ट के अंदर जाना चाहता है। कैमरामैन सोचित के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7। आप देख सकते हैं कि इस समय विधाननगर उत्तर चौबीस परगना का विधाननगर एक कोर्ट है जहां पे सुदीप्तो को लाया गया है। सुदीप्तो के साथ देवयानी भी है कोर्ट के अंदर और लोगों का हंगामा यहाँ जारी, काफी देर से रह रहकर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे लगी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है किस तरह से लोगों को बाहर निकाला सके, लेकिन कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। हर कोई कोर्ट के अंदर जाना चाहता है। कैमरामैन सोचित के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7। और वहीं इस पूरे मसले पर बाजार पर निगरानी रखने वाली कंपनी सेबी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़े खतरे से आगाह करते हुए एक खत लिखा है। इस खत में शारदा ग्रुप जैसी ही 4 कंपनियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सिफारिश में यह कहा गया है कि ये कंपनियां और निवेशक दोनों ही खतरे में हैं। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेबी के एक अधिकारी ने यहां तक कहा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में प्रेशर कुकर बॉम्ब जैसी स्थिति बन गई है। सेबी ने जिन 4 कंपनियों का नाम दिया है उनमें रोजवेरी इन्वेस्टमेंट, सुमंगल इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ NPS ग्रीनरी और सन प्लांट ग्रुप इसमें शामिल है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, सेबी ने 4 और कंपनीज हैं जिनको ये अलर्ट दिया है, 4 और कंपनियां हैं जो कि रडार पर है। आप बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं हंगामे पर उतारू हैं। जाहिर तौर पर जो इनसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। जी हाँ, निश्चित तौर पे जो भी लोग इस पूरे मामले में जुड़े थे, कहीं ना कहीं से जिनका जुड़ाव था, वो सारे लोग, उन सारे लोगों पे कहीं ना कहीं खतरे घंटी बज रही है। और जिस तरह सेबी ने इस पूरे मामले में अब सख्ती दिखाई है, या पहले सख्ती दिखाई गई थी और आज सरकार ने जिस तरह से भी जगी है, पहले जगी होती तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन लोगों का पैसा कहीं ना कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस पूरे मामले, इस चिटफंड कंपनियों से प्रभावित हुआ है। और रोज वैली और कुल 4 ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ रही हैं और अच्छा खासा पैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी कंपनियां कहीं ना कहीं से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मीडिया का भी, सभी ने कहीं ना कहीं से न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर खोले, जिससे इनको लगता है कि इससे हमें कुछ फायदा मिल पाएगा। और जैसे कि शारदा ग्रुप ने ये जिक्र भी किया है कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई इन्हीं इंडस्ट्रीज से हुई। जी हाँ, चलिए शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच हम आपको बता दें कि चिटफंड घोटाले में फंसे शारदा ग्रुप के एमडी सुदीप्तो सेन ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी में गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम का नाम भी लिया था। चिट्ठी के मुताबिक 2 और लोगों ने मुझे बुरी तरह से परेशान किया, जो सुदीप्तो ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। पहली है मनोरंजना सिंह और दूसरे हैं मदन सिंह। मनोरंजना सिंह ने अपनी कंपनी पॉजिटिव ग्रुप्स को बेचने के लिए हमें संपर्क किया और अपने वकील नलिनी चिदम्बरम से मिलाने चेन्नई ले गई। नलिनी चिदम्बरम ने हमसे कहा कि हम मनोरंजना सिंह को नॉर्थ ईस्ट में एक चैनल लगाने में मदद करें। नलिनी ने यह भी कहा कि इसके लिए मनोरंजना की कंपनी को 42 करोड़ दिए जाएं। नलिनी चिदम्बरम ने खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराया और यह भी कहा कि किसी भी विवाद की हालत में वो इकलौती मध्यस्थ होंगे। साथ ही नलिनी ने करीब 1.5 साल तक अपनी सेवाएं देने के लिए 1 करोड़ की रकम तय की। ज्यादातर जो देखा गया वो ये कि जब वो मनोरंजना के साथ कोलकाता आई तो उनके हवाई जहाज और होटल के बिल भी मैंने ही दिए, जो कि काफी बड़ी रकम है। मनोरंजना ने यह भी कहा था कि नलिनी वित्त मंत्री की पत्नी है और अगर उन्होंने तुम्हारी मदद की तो शारदा ग्रुप को बहुत फायदा होगा। हालांकि नलिनी चिदम्बरम ने मुझे ऐसा भरोसा कभी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरी आर्थिक हालत से बढ़कर 42 करोड़ खर्च करने का दबाव बनाया। और इस बारे में नलिनी चिदम्बरम के करीबियों के सूत्रों के मुताबिक नलिनी चिदम्बरम ने सफाई दी है। उनका यह कहना है कि इस मामले से वो एक वरिष्ठ वकील होने के नाते मनोरंजना सिंह की कंपनी की तरफ से जुड़ी हुई थी। कंपनी की तरफ से उन्होंने कंपनी लॉ बोर्ड में M4 पॉजिटिव टीवी लिमिटेड और उनके पति मदन सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये मामला अभी भी CLD के सामने विचाराधीन है। इस मामले को मैंने ही पेश किया और मनोरंजना सिंह को प्रोफेशनल कैपेसिटी में सलाह दी। शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मनोरंजना सिंह की कंपनी में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पार्टियों की सहमति के बाद यह तय पाया गया कि ये सौदा फायदे का नहीं, इसलिए इस करार को रद्द कर दिया गया। चिटफंड घोटाले में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम का नाम आने पर बीजेपी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि इस बात की पूरी छानबीन होनी चाहिए कि नलिनी चिदम्बरम की भूमिका सिर्फ व्यावसायिक थी या उनके कुछ और मकसद भी थे। बीजेपी ने इस पूरे मसले पर चिदम्बरम से भी सफाई देने की मांग की है। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ बात सामने आ रही है? बीजेपी ने सफाई मांगी है कि चिदम्बरम भी आके सफाई दें। जी बिल्कुल, जाहिर तो बंगाल का जो चिटफंड स्कैम है उसकी आग की लपटें दिल्ली तक पहुंच गई। जिस तरह से नाम आया नलिनी चिदम्बरम का कि उनको भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है इस पूरे चिटफंड स्कैम में, उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि नलिनी चिदम्बरम पी चिदम्बरम की पत्नी है, लिहाजा इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने के रसूख का इस्तेमाल नलिनी चिदम्बरम ने किया। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि निष्पक्ष जांच ऐसी हो ताकि ये सामने आए क्या सिर्फ व्यवसायिक हित थे इसमें या फिर इसके अलावा कोई और भी इनके अपने हित थे नलिनी चिदम्बरम के। और साथ ही साथ बीजेपी ये भी चाहती है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस मामले में एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करे, सफाई दे कि आखिर इस मामले से क्या उनका कहीं दूर लेना देना तो नहीं है। जाहिर सी बात है बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। अभी बात चिटफंड घोटाले की आग अब बंगाल छोड़कर दिल्ली तक पहुंच गई और सीधा बीजेपी निशाना साध रही है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर। जाहिर तौर पर राजनीति जो है वो अब इसमें गरमा गई है, काफी तेज हो गई है सियासत, और ये मामला जाहिर तौर पर इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। शुक्रिया करेंगे आनंद प्रकाश पांडे का इस जानकारी के लिए।
और इस बीच पश्चिम बंगाल चिटफंड घोटाला मामले में IBN-7 के हाथ लगी एक चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि बंगाल के मालदा से कांग्रेस सांसद और राज्य मंत्री अबू हसीन खान चौधरी ने शारदा ग्रुप के खिलाफ लिखी अपनी सारी शिकायतें वापस ले ली थी। चौधरी ने पहले शारदा ग्रुप के खिलाफ शिकायत चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इस चिटफंड कंपनी को RBI के दायरे में आना चाहिए, लेकिन 15 मार्च 2012 को उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। इस बारे में हम और आगे विस्तार से आपको जानकारी लगातार देंगे, लेकिन ये जो खबर इस वक्त मिल रही है वो ये कि कांग्रेसी नेता अबू हसीन खान चौधरी का ये खत था जिसमें उन्होंने पहले शिकायत की और फिर वापस ले ली। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, पहले शिकायत की, उसके बाद शिकायत वापस ले ली, क्यों? देखिए, काफी ये मामला है, क्योंकि अगर वही व्यक्ति 1 साल पहले ये कहता है कि इस कंपनी में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बाकायदा खत लिखता है और 1 साल बाद अगर वही व्यक्ति खुद की जांच एजेंसी की तरह काम करके और उसको क्लीन चिट दे दे तो सवाल कई खड़े यहाँ पर जरूर होते हैं। और जिस तरह से आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ ही साथ एक खबर ये भी आई कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का उसमें नाम है और उसके बाद जब कांग्रेस की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए गई तो कांग्रेस की जो नेता क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि कोई दबाव था, जाहिर तौर पर इसी वजह से उन्होंने अपनी ये जो शिकायत है वो वापस ले ली? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये काफी चौंकाने वाला मामला है और इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि CBI जांच की सिफारिश होनी चाहिए इस पूरे मामले में। दीपा दास मुंशी सामने आई, उन्होंने कहा कि CBI जांच की सिफारिश हो और जो भी दोषी है वो सामने आ जाए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार में एक मंत्री के खिलाफ ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, इसकी जांच की संभावना बढ़ी है और जांच के बाद जरूर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर 3 साल पहले वही शख्स पहले शिकायत करता है और फिर उसके बाद आखिर वही शख्स उस शिकायत को वापस क्यों ले लेता है। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इधर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाले ने सियासी गलियारों में भी अब हड़कंप मचा दिया है। वामपंथी पार्टियों के साथ ही तमाम विपक्षी दलों को इस मामले ने ममता सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। CPI नेता गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि चूंकि इस घोटाले में TMC के 2 नेताओं का भी नाम आया है, इसलिए पूरे घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर ऐसा ही आरोप लगाया। वहीं इस घोटाले पर बीजेपी का रुख थोड़ा सा नरम दिख रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच वो चाहते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह वायदा भी किया है। TMC को रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का लीडर के खिलाफ उन्होंने बोल रहे हैं। इसका नतीजा वेस्ट बंगाल पुलिस से नहीं होगा, इसका हम चाहते हैं CBI करे और CBI को मॉनिटर करे सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। उससे ये साफ है कि कुछ तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसमें है और जिस बारे में कांग्रेस के भी नाम आ रहा है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि साफ ये सामने आ जाए, CBI इंक्वायरी हो। टाटा के प्रोग्राम्स में हमेशा हम लोग देखे हैं कि उनके सांसद और मंत्री लोग गए हैं और बार बार जाके सिर्फ गए नहीं है, प्रशंसा किए हैं और इतना भी कहा है कि ये बिंदु से सिंधु सागर बनने वाला है और इनको साथ दो। तो वो सागर आज क्या सूख गया? आज क्या उनका आंख का आंसू भी सूख गया? ये सरकार जो है हमारी केंद्र की सरकार, ये खुद सरकार ही चिटफंड कंपनी बन गई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो पश्चिम बंगाल का मामला है उसके बारे में मैंने जो देखा है, समझा है, उसमें वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बयान दिया है, कार्रवाई की बात की है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इसमें चिदम्बरम की पत्नी का भी नाम आ रहा है। इसमें जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए।